छोटी सी कहानी और अपनी चर्चा को मैं पूरा करूं। बहुत पुराने समय में कभी कोई राजा हुआ, वो जंगल से एक तोते को पकड़ लाया। तोता बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर था। उसे उस राजा को उस तोते से बहुत प्रेम भी हो गया। उसने उसके लिए स्वर्ण के पिंजरे बनवाए, उनमें हीरे मोती जड़वाए, लाखों रुपए उन पर खर्च किए और उस तोते को पाला। उसे बड़ी शिक्षा दी, वो मनुष्य की भाषा सीख गया और बोलने लगा। वर्ष बीत जाने पर एक दिन उस राजा ने कहा कि मैं वन जा रहा हूं शिकार के लिए। जिस वृक्ष से तुम्हें पकड़ा था, तुम्हारे बंधुजन, तुम्हारे सजाती, तुम्हारे मित्र वहां रहते होंगे, कोई संदेश तुम्हारा हो तो मैं पहुंचा दूं। उस तोते ने कहा, उनको कह देना कि मैं बहुत आनंद में हूं क्योंकि राजा का मुझ पर बड़ा प्रेम है। मैं बहुत सुख में हूं क्योंकि राजा की मुझ पर बड़ी कृपा है। लेकिन ना तो सुख से स्वतंत्रता बेची जा सकती है और न राजा के प्रेम और कृपा से। तो तुम सचेत रहना। उसने कहा कि मेरे मित्रों को कह देना कि मैं सुख में हूं, राजा की बड़ी कृपा है, सब तरह से व्यवस्था है, सुविधा है, राजा का बड़ा प्रेम है, लेकिन किसी भी कीमत पर स्वतंत्रता नहीं बेची जा सकती। तुम सजग रहना, ये मेरे मित्रों को तुम कह देना। राजा ने कहा, इसने संदेश तो बहुत गड़बड़ दिया है, लेकिन वचन दिया था तो वो गया। और उसने जाके उस वृक्ष के नीचे जहां से तोते को पकड़ा था, वहां बहुत हजारों तोते थे, उस झाड़ पर रहते थे। सांझ को वे सब लौटे तो राजा ने उनसे कहा कि तुम्हारे बंधु ने ये खबर भेजी। जैसे उसने कहा, एक एक तोता वृक्ष से नीचे गिरने लगा, जैसे अचानक मृत्यु हो गई। जैसे उसने ये कहा कि उसने कहा है कि सुख तो बहुत है, लेकिन स्वतंत्रता सुख पर नहीं बेची जा सकती। पिंजरा तो बहुत सुंदर है, सोने का है, लेकिन आकाश के मुकाबले तो उसे नहीं चुना जा सकता। तुम जरा सावधान रहना। ये जैसे ही राजा ने कहा कि एक एक तोता वृक्ष से नीचे गिरने लगा, जैसे कि सारे तोते एकदम मरने लगे। उसने कहा, ये कैसा अपशगुन वाला संदेश इसने भेजा है। हजारों तोते नीचे गिर गए, उनकी मृत्यु हो गई और ढेर लग गए। राजा बहुत घबरा गया, वो लौटा। वो बहुत चिंतित हुआ कि ये कैसा संदेश था, इसके कैसे शब्द थे कि हजारों तोते एकदम मर गए, गिर गए नीचे और ढेर लग गए। वो वापस लौटा और उसने जाकर उस तोते को कहा कि तूने ये क्या पागलपन किया, ये कैसा संदेश भेजा, ये कैसे अपशगुन भरे शब्द थे कि मैंने जैसे ही कहा कि हजारों लाखों तोते गिरने लगे वृक्ष से और मर गए, जैसे ही राजा ने यह कहा, देखा कि तोता तड़फड़ाया और मर गए। वो वहीं मर गया उस पिंजरे के भीतर। राजा बोला, मैं भी कैसा पागल हूं, मैंने ये खबर इसको आके फिर सुना दी, ये भी मर गया, ये मामला क्या है। लेकिन तोता मर गया, उसे बहुत प्यारा था। तो उसने सोचा कि उसका शाही सम्मान से विदा हो। बहुत बड़ा सम्मान की व्यवस्था की गई, पिंजरा खोला गया, उसे बहुत अच्छे वस्त्रों में रखा गया। लेकिन लोग देख के हैरान हुए, जैसे उसे पिंजरे के बाहर रखा, वस्त्रों में रखा, उसने पंख फड़फड़ाए और वो आकाश में उड़ गया। उसने ऊपर महल की चोटी पर बैठ गया। राजा ने कहा, ये क्या धोखा है, ये क्या मामला है। उस तोते ने कहा, मेरे मित्रों ने मुक्त होने का संदेश मुझे भेजा, उन्होंने मेरे संदेश का उत्तर दिया। उन्होंने कहा, मुर्दे की भांति हो जाओ, पिंजरा खुल जाएगा। और यही संदेश है। और आज अंतिम विदा में यही आपको कहना चाहता हूं, मुर्दे की भांति हो जाए तो जीवन मिल जाएगा। और कुछ अंत में मुझे नहीं कहना है। इतने दिन तक प्रेम से मेरी बातों को सुना है, बहुत सी ऐसी बातों को जिनसे बेचैनी और परेशानी हो सकती है, जिनसे मुझ पर क्रोध आ सकता है, मेरी निंदा का, मेरे खंडन करने का मन हो सकता है। ऐसी बातों को भी प्रेम से सुना है। ऐसी बातों को जिनसे आपके मन को बहुत चोट पहुंच सकती है, बहुत दुख हो सकता है, आपकी बंधी हुई धारणाओं को बहुत हानि पहुंच सकती है, क्षति हो सकती है, उनको भी प्रेम से सुना है। मुझे आप पत्थर भी मारे उन बातों को सुनकर तो भी मुझे लगेगा कृपा करते हैं, केवल पत्थर ही मारते हैं, लेकिन ना कोई पत्थर मारता है, ना कुछ प्रेम से सुनते हैं, तो मुझे बड़ा अनुग्रह मालूम होता है। ऋणी मैं आपका हो जाता हूं, आप मेरे ऋणी होने के कोई कारण नहीं है। मैं ऋणी हो जाता हूं, इतनी चोट पहुंचाता हूं, प्रेम से सुन लेते हैं तो मुझे बड़ा अनुग्रह मालूम होता है। मालूम होता है ईश्वर की अनुकंपा है कि आपका इतना प्रेम है कि मैं जो भी कह रहा हूं उसे सुन लेते हैं। इन सारी बातों को सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं। और अंत में इतना ही कहता हूं कि अगर सच में जीवन को पाना हो तो मरना सीख लेना होगा। और जो मर जाता है उसका पिंजरा खुल जाता है और उसे जीवन और स्वतंत्रता, आकाश की मुक्ति उपलब्ध हो जाती। ईश्वर करे ऐसी मुक्ति प्रत्येक को उपलब्ध हो। वो प्रत्येक के भीतर है, प्रत्येक का अधिकार है, प्रत्येक की क्षमता है। अगर हमने प्रयास किया,
अगर हमने चेष्टा की, अगर हम सजग हुए तो उसे पाया जा सकता है। परमात्मा ये मौका सबको दे, ये कामना करता हूं और पुनः सबका धन्यवाद करता हूं। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा के लिए मेरे प्रणाम स्वीकार करें।